जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आज दोस्तों आपको ये शायरी सुनकर अच्छा वीडियो को यहीं पे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा पीओक्यू एनालिसिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ओके, या फिर इस साल पूछ सकते हैं, तो उनके ऊपर हम थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स को, ओके। पीछे चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स था, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, ओके। देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट टॉपिक आपका है, देखो आपको पता होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उनकी जो डायग्राम है, ओके, तो उनकी डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम या फिर एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, ओके, मतलब डायग्राम को एक्सप्लेन करना है आपको, ओके। तो आपको 4-4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके, मतलब मेल की 4 मार्क्स के लिए और फीमेल की 4 मार्क्स के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको 100% करके ही जाना है, गलती से भी भूल के मत जाना, ओके। टॉपिक 2 दोस्तों हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो डायरेक्ट हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ गए। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो आपको फर्स्ट अपन डिफाइन पूछ सकते हैं, डिफाइन एमसी, ओके, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी डिफाइन तो आपको 5 मार्क के लिए नहीं आएंगी, ओके। तो इसलिए दोस्तों अगर गलती से पूछ भी लिया अगर क्वेश्चन, अगर आपको गलती से ऐसा क्वेश्चन आ भी गया कि डिफाइन एमसी, तो सिर्फ एमसी मत लिख के आना, क्योंकि एमसी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसकी डिफाइन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बाकी के मार्क्स अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रोसेस है उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस इन एमसी। एमसी के किसी कौन से फेज होते हैं, उनके फेजेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। तो आई थिंक उसके 3 फेज होते हैं, ओके, 3 आई थिंक 4 फेज होते हैं, ओके, ओके। तो उन फेज को आपको एक बार एक्सप्लेन कर देने का, ओके, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिस्क्राइब द एमसी दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। देखो यहाँ पे कितना फनी क्वेश्चन बोल सकते हैं, वैसे एमसी तो सिर्फ फीमेल को ही आते हैं ना, तो इसके बारे में मतलब ह्यूमन फीमेल के इस वर्ड को देने की कुछ जरूरत नहीं थी यहाँ पर, फिर भी उन्होंने ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कि एमसी मतलब आपको लग सकता है कि मेल के अंदर भी होती है या फिर मेल के अंदर भी होती है, कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने ऐसा आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा डाला है दोस्तों, ओके। तो देख सकते हो कैसे घुमाने के लिए क्वेश्चन डालती है वो आपके, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको मतलब कंफ्यूज हो जाता है और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, किसी और क्वेश्चन को करते हो या फिर वो क्वेश्चन स्किप कर देते हो, तो आपको आप मार्क्स कम हो जाते हो, मतलब कैंसिल हो जाते हो, वहाँ पे कट जाते हैं आपके मार्क्स, ओके। तो देखो टॉपिक नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। देखो इसके अंदर दोस्तों हमारा गैमेटोजेनेसिस। अभी गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक दोस्तों ये टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो 7 मार्क्स के लिए आपको क्या आ सकता है, डिफाइन आ सकता है, इसकी डिफाइन आ सकता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ओके, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इसके मतलब जो भी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन दी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है ना, ये किसके पार्ट्स है, आपके गैमेटोजेनेसिस के पार्ट्स है, ओके। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। हाउ इज ओहम प्रोड्यूस, ओहम कैसा प्रोड्यूस होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है वेयर इज प्रोड्यूसेस ओहम, ओके, और हाउ इज प्रोड्यूसेस ओहम एंड वेयर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ओहम, ओम ऑब्वियसली आपको पता है ओहम हमारा oogenesis के अंदर प्रेजेंट मतलब फॉर्म होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपका इसी क्वेश्चन की वजह से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन की वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, और उन कन्फ्यूजन की वजह से आपको जो भी आता है वो भी भूलते जाते हो, ओके। तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, गलती से भी। देखो स्केच एंड लेबल फेजेस इन oogenesis, मतलब oogenesis की जो भी मतलब की जो भी डायग्राम है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना है सिंपली। मैंने आपको जब भी मैंने पढ़ाया था ना इस चैप्टर नंबर 2 को, तब उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया, तो आप जाके वो देख सकते हो, ओके। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है प्रेजेंट, ओके। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। टॉपिक नंबर 4 दोस्तों क्या कहता है हमारा, टॉपिक नंबर 4 बोलता है पार्चुरेशन, जो है ना पार्चुरेशन, ओके। पार्चुरेशन क्या है इसके बारे में देखो, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आया है आज तक, और ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी, या फिर कुछ घुमा भी सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन आया है, ओके। तो क्या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के अंदर जो भी पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कि ह्यूमन फीमेल लिखना था यहाँ पे आई थिंक। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए सिर्फ क्या है, पार्चुरेशन की प्रोसेस कैसी होती है इन ह्यूमन्स के अंदर, ओके। ह्यूमन बोला तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो यहाँ पे कि मेल के अंदर है या फिर फीमेल के अंदर है। तो ऑब्वियसली तो पार्चुरेशन किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर ही होता है, मेल के अंदर नहीं हो सकता, ओके। तो गलती से मत ऐसा लिख के आना वहाँ पे, तो एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला आप पे मतलब पहले मतलब आपके ऊपर हंसेगा वो, ओके। बाद में वहाँ पे मार्क देना नहीं देना वो उसकी बात में, मतलब उसको पॉइंट है वहाँ पे, ओके। देना होगा तो वो देगा मार्क आपको या फिर नहीं देगा, ओके।
सेकंड देखते हैं यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन मतलब क्या होता है। ओके, गैस्ट्रुलेशन के अंदर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो गैस्ट्रुलेशन है तो आपको ये 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन आ सकता है। डिस्क्राइब द चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इन गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं। ओके, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। गिवन सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ओके, बाद में इसको कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, ड्रॉ द एक्सप्लेन वीएस ऑफ लेट गैस्ट्रुलेशन। जो डायग्राम है सो वीएस मतलब गैस्ट्रुलेशन की जो डायग्राम है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हमारे जब मैंने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया डायग्राम को भी अच्छे से निकाल के भी दिए। तो उसको अगर आपने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो आपको वहाँ पे ऐसे ही 3-4 मार्क्स के लिए डायग्राम आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। 3 मार्क्स के लिए तो मिनिमम आ ही जाएंगे। ओके, और एक्सप्लेन करने के लिए पूछे तो 5 मार्क्स के लिए आ सकती है। ओके, तो देखते हैं हमें टॉपिक नंबर 6 हमारा क्या कहते हैं दोस्तों। पे टॉपिक नंबर 6 आपको 5 मार्क्स के ला सकता है, मतलब 5 मार्क्स आपको दिला सकता है ये टॉपिक नंबर 6। देखो इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है। ओके, व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आया तो। ओके, तो इनफर्टिलिटी के अंदर का ही टॉपिक है। ओके, सेकंड हमारा क्या है अ कपल ऑफ अनेबल टू कॉन्केव विच ओके कंज्यूस विच मॉडर्न टेक्निक आर अवेलेबल इन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर दोस्तों कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है टेस्ट बेबी करके भी नहीं होता है किसी को बेबी, तो इसके लिए मतलब क्या ट्रिक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 100% आ सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को गलती से भूल के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हमारे टॉपिक नंबर 7 के अंदर देखते हैं यहाँ पे। देखो टॉपिक नंबर 7 जो है ना ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो 4 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। ओके दोस्तों, टॉपिक नंबर 7 क्या है हमारा पार्चुरेशन का टॉपिक है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको पहले लाइक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन को आपको एक्सप्लेन करना है कि ह्यूमन के अंदर। सेकंड दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन। ओके, टॉपिक नंबर 8 क्या बोलता है हमारा। ओके, प्रेगनेंसी और या फिर हम उसे बोल सकते हैं गैस्ट्रुलेशन बोल सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है हाउ मेनी ट्राइमेस्टर इन गैस्ट्रुलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स डिटेल। मतलब जो भी हाउ मेनी कितने ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर या फिर गैस्ट्रुलेशन के अंदर, तो उन सभी ट्राइमेस्टर को आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको 5 से 6-7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है उन क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ अच्छे से करके भी गए ना तो फिर भी अगर समझोगे अगर आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर 2 है ना, ये चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर समझ लो 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। ओके, समझ लो सिर्फ ऐसा इतना नहीं आ सकते क्योंकि चैप्टर 15 चैप्टर है हमारे, तो 20 मार्क्स के लिए तो कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम देखा जाए तो 10 से 12 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 से 12 मार्क्स में से मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताया उनमें से भी मतलब कम से कम 8-9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ओके, 8-9 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाएंगे 100%। तो अगर आपने वो भी अच्छे से करके तो आपको 12 मार्क्स में से आपको 9 मार्क्स मिल गए तो कोई बात नहीं ना, अच्छा है ना। सिर्फ कितने मार्क्स जा रहे हैं आपकी कम हो रहे हैं, सिर्फ 3 मार्क्स तो कम हो रहे हैं, तो 9 मार्क्स मिलना भी कम बात थोड़ी है 12 में से। ओके, तो इस दोस्तों आपका करो मैं जो भी आपको IMP क्वेश्चन बताता हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में करके जाओ। और दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ उनको ही करके जाओ क्योंकि भरोसा नहीं ना, बोर्ड एग्जाम में वो क्या बता अगर कुछ अलग आएगा तो क्या करोगे आप टाइम पे। ओके, तो आपको क्या करो मैंने जो क्वेश्चन बताया उन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ, उनका अच्छे से स्टडी करके जाओ, उनको अच्छे से लर्न करके जाओ। ओके, और दोस्तों और कुछ एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन भी है जैसे कि मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने कुछ बताया था तो उनको भी करके जाओ अच्छे से। ओके, और टेक्स्ट बुक रीड करके जाना ही जाना है आपको क्योंकि उसके ऊपर अगर मतलब पता ही नहीं ना कैसे क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, तो टेक्स्ट बुक अगर आपने रीड किया है तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आए आपको उसका आंसर देने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको आसानी से आप लिख सकते हो आप उसका आंसर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स मिलते हैं डायरेक्टली इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।